अब मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं रहा। अब मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं रहा। मैंने उस शख्स को बदलते देखा है जो मेरी किस्मत में लिखा था। इट इज़ वेरी डीप मीनिंग शायरी। I hope you would understand the exact meaning of this शेर. So hello my dear lovely students. I'm your English coach Sachi Shair. Today I'm gonna teach you use of must. Must, when we use must, this is a very common question. Dear students, when something which is necessary to do, then we use must. Clear? Look at the board carefully and don't forget to subscribe this channel. Let us understand the use of must. Must is used when something necessary. When something is necessary to do, then we use must. Necessary. See for example, तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए। Can you translate this sentence? You must go to home. You must go to home. तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए। This word अवश्य shows the necessity of the work. Work is go, जाना। जो एक्शन है जाना, वो ज़रूरी है कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तब हम must का यूज़ करते हैं। Dear students, don't be confused. If you know the rule of should. Should is a modal verb which represent the general duty, but must is a modal that represent the necessary duty. Dear student, अगर कोई ज़रूरी ड्यूटी है कि उसे करना ही चाहिए, तब आप मस्ट का यूज़ करेंगे। हालांकि जब इफ़ यू आर ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू मे बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि चाहिए के लिए दो होते हैं, पहला शुड और दूसरा ये मस्ट। तो आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि इसे शुड से क्यों ना बनाएं, क्योंकि शुड की भी तो आईडी चाहिए होती है। तो शुड से इसलिए ना बनाएं क्योंकि ये जनरल ड्यूटी नहीं है, ये अवश्य लगा है। अवश्य का मतलब कि वो करना ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप उसे करें वो काम। दैट्स वाई हियर आई यूज्ड मस्ट। क्लियर ना? नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल you must put the subject, then must, then first form of verb, then object. This is the structure that you must follow. Dear student, I often use this model while I am speaking. जब मैं बोलता हूँ तो मस्ट का यूज़ कई बार किया हूँ, इसलिए शायद आप इसको बेटर वे में समझ पाए होंगे। आई होप सो। नाउ लेट अस ट्रांसलेट सम मोर एग्जाम्पल्स। तुम्हें उसे यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अवश्य देखना चाहिए। अवश्य देखना चाहिए। He or she, one of these pronoun you can use. इनमें से कोई एक प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज द वर्ड उसे इज नॉट शोइंग द एग्जैक्ट जेंडर ऑफ subject. Clear na? He or she must watch this
video. This video. Clear? He or she must watch this video. If I remove the word avasya from this sentence, then this sentence will be translated with the help of should. अगर मैं अवश्य शब्द हटा दूं तो फिर ये शुड से ट्रांसलेट होगा, क्योंकि फिर वो जनरल ड्यूटी हो जाएगा कि उसे यह वीडियो देखना चाहिए. ही शुड वॉच दिस वीडियो. अवश्य देखना चाहिए, दिस इज नेसेसिटी, देन वी यूज मस्ट. ही और सी मस्ट वॉच दिस वीडियो. क्लियर? नो डाउट. If you have any doubt, question, query, please comment in the below. Practice some more examples. विद्यार्थियों को नियम अवश्य मानने चाहिए. The students पहले हमने क्या रखा? सब्जेक्ट, देन मस्ट. द स्टूडेंट मस्ट मानना चाहिए, फॉलो या ओबे में से कोई एक कर सकते हैं आप. ओबे द रूल्स. द स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स. द स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स. क्लियर? Like this you can practice some more example. I would highly recommend you to watch the playlist of spoken class. So bye bye, have a nice day, see you in the next video.